आप सभी को जय मसीह की। स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है प्रियो। वचन में जाने से पहले हम एक बात को देखेंगे और वो हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 उसका 16 पद में मिलता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, हमको ये समझना है, अगर हम प्रेम के विषय में बात करें तो ये प्रेम मत्ती से नहीं, जगत की उत्पत्ति से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। हम मानव जाति से इतना प्रेम किए हैं, इसका प्रमाण ये है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले सब चीज़ों की रचना की है, सब कुछ बनाया ताकि मनुष्य को किसी भी बात की घटी या कमी ना हो। और उन्होंने सब कुछ रचना करने के बाद फिर उसके बाद लास्ट में छठवें दिन उन्होंने मानव को बनाए, और वो भी कैसे बनाए? खुद के स्वरूप में। तो और जब उन्होंने ये कहा कि आओ हम मीन्स पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तो अपने स्वरूप में उन्होंने मिलकर हम सबको ढाला है। उन्होंने हमसे इतना प्रेम किया मानव जाति से कि उन्होंने इसका उसका रूप हमको नहीं दिया, जानवर का, कीट पतंगों का, पक्षियों का, पर उन्होंने खुद के स्वरूप में, खुद की समानता में हम मनुष्य को ढाला ताकि वो खुद को जैसे जैसे वो खुद है वैसे मनुष्य हैं, हर पल उनके सामने हमारी वो छवि, हमारी वो बातें बनी रहे। प्रियो, आइए हम देखेंगे, अगर हम उत्पत्ति का अध्याय 2 पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है कि जब परमेश्वर ने मानव को बनाए, आदम को बनाए, उसके बाद उन्होंने उसकी पत्नी से उसकी पत्नी को बनाया, हवा को। लेकिन इस बीच जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, जब परमेश्वर के साथ आदम और हवा खुलकर रहते थे, प्यार से रहते थे, जब चाहे उनसे बातचीत करते थे, हर चीज़, घूमते फिरते थे उस अदन की वाटिका में, लेकिन वहाँ पे एक ऐसा था जिसे ये बात रास नहीं आई, और वो था शैतान। और वो देखकर मन ही मन जलने लगा कि कैसे इनके बीच में दुश्मनी कर दूं, कैसे इनके बीच में फ्रैक्शन ला दूं। और उसने ये योजना बनाई और कमज़ोर पात्र उस हवा को, उस स्त्री को, उस अपनी योजना में मोहरा बना दिया। और उसके पास जाके क्या बोला, जैसे ऐसे हालात बनाया उसने कि उसको कुछ मालूम ही नहीं। और उसने क्या पूछा जाके कि क्या सचमुच परमेश्वर ने तुमको कहा है कि इस वाटिका के तुम कोई भी फल नहीं खा सकते? तब उस स्त्री ने क्या कहा कि नहीं, हम सब खा सकते हैं, लेकिन जो वाटिका के बीच में लगा है वृक्ष, उसका फल को हम नहीं खा सकते, ना उसको छू सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम उसको खाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तब उसने क्या कहा कि नहीं नहीं, तुम नहीं मरोगे, पर परमेश्वर खुद जानता है कि जब तुम उस फल को खाओगे तो तुम्हारी आंखें क्या हो जाएंगी? खुल जाएंगी, तुम अच्छा बुरा सब समझने लग जाओगे। प्रियो, हमको यहाँ समझना है, जब शैतान ने उसको बहुत बातें करके उसको बहकाया, फिर वो स्त्री उस फल के पास गई और देखी उस पेड़ के फल को, तो उसको देखने में अच्छा लगा, मन भाव लगा और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य लगा। जब उसको अच्छा लगा तब उसने उसको तोड़ के खाया और अपने पति को भी दिया। यहाँ हमको ये समझना है, आज संसार में ऐसी ऐसी बातें हो, तो इंसान ये संसार की बातों से दूर रहना सोचता है कि अगर मैं इससे दूर रहूं तो ही भला। लेकिन शैतान उनको ऐसे उलझा देता है, उनके सामने ऐसी ऐसी बातों को ले आता है कि आत्मिकता ख़त्म हो जाती है और शारीरिक अभिलाषाएं जाग उठती हैं। आज हमको ये समझना है कि आज जो चीज़ हमको नहीं देखना चाहिए वही चीज़ हमको अच्छा लग रहा है, जो चीज़ हमको नुकसान पहुंचा सकता है वही चीज़ों के पीछे हम पागल हैं। मन भाव, आज जो चीज़ हमको नहीं देखना है उसी में हम वाव वाव करते रहते हैं। क्या बात है, वाव। तो प्रियो, हमको ये समझना है, जब वो स्त्री ने वो फल खाया तो उस समय कुछ भी नहीं घटना घटी, लेकिन जैसे ही उसने अपने पति को वो फल खाने को दिया तुरंत उनकी आंखें खुल गई।
और उनको ये मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। मतलब परमेश्वर की वाचा आदम के साथ बनी हुई थी। तो जैसे ही आदम ने उस फल को खाया, तुरंत उनकी बुद्धि खुल गई, आँखें खुल गई और उनको समझ में आने लगा कि वो नंगे हैं। प्रियो, हमको ये समझना है कि आँखें खुलना, उनको अपनी दशा समझ में आने का मतलब ये हुआ कि वहाँ पहली बार महिमा का वस्त्र उतर गया और उनकी आत्मिकता मर गई। परमेश्वर ने उसी महिमा और आत्मिकता की ही बातें कहा था वहाँ पे कि तुम मर जाओगे। तो हमको ये समझना और जानना बहुत ज़रूरी है प्रियो। और उधर आगे क्या लिखा है कि इतना उनको खराब लगा, इतना दुख लगा परमेश्वर को जब उन्होंने इनको इस कंडीशन, जब परमेश्वर ने उनसे पूछा तो परमेश्वर के सामने उन लोगों ने एक दूसरे पे दोष लगाना चालू कर दिया। स्त्री के ऊपर उसके पति ने, आदम ने दोष लगाया कि इस स्त्री ने, जिसको तूने मेरे लिए बनाया, उसने मुझे खिलाया। स्त्री ने सर्प के ऊपर दोष लगाया। यही सिस्टम वहाँ चलता रहा। लेकिन सब बातों के बावजूद भी परमेश्वर ने उनको क्या किया, जब उन्होंने अंजीर के पत्तों से अपने आप को ढांकने की कोशिश किए। पत्तों से हम, कोई भी मानव या कोई भी कितने देर तक ढका रह सकते हैं? जब तक पत्ते ताज़े हैं, जैसे ही सूख गया फिर वही कंडीशन। मतलब इंसान अपने गुनाह अपराधों को ढांकने की कोशिश करता है, परमेश्वर के बगैर नहीं ढक सकता। लेकिन फिर परमेश्वर ने उस जगह एक मेमना को काट, मतलब उसका जो चमड़े का वस्त्र बना के उनको पहना दिया। वो मेमना प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करेंगे, हमारी ये सारी खुलापन, गंदगी नहीं हटेगी। हमारा ये जो गंदी ज़िंदगी है, गंदी विचार है, वो नहीं ढकेंगे जब तक हमारे जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहनेंगे। पहनने का मतलब ढांक लेना। तो हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है प्रियो कि आज का जनरेशन ऐसा ही हो गया है कि आज हम संसार की उन बातों को देख देख के अपने जीवन को नष्ट और ख़त्म करते जा रहे हैं जो हमको नहीं देखना चाहिए। आज का युग है, ये उत्पत्ति से ये जो लिखा गया है, ये आज भी वही हो रहा है। आज हमको अपने जीवन को ये देखना है, समझना है कि हमारी आंखें किस तरफ देख रही है, क्या चीज़ देखना है और क्या चीज़ों को नहीं देखना है। आज हमको वही चीज़ अच्छा लग रहा है जो हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए सब बातों का यही सारांश है प्रियो कि हमारे जीवन को परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपें और अपना पूरा जीवन प्रभु को देकर उसकी महिमा का कारण बनते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के माध्यम से हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।